जहांगीरपुरी में प्रशासन तो पीछे हट गया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के दल और जत्थे लगातार जा रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन जहांगीरपुरी पहुंचे और उन्होंने एमसीडी के बायलॉज यानी एमसीडी एक्ट का हवाला देते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। उन सवालों पर हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और जाने माने कानून के जाने माने जानकार हमारे साथ हैं नीरज गुप्ता जी। नीरज जी, अजय माकन जी ने सवाल उठाया है कि जितना हिस्सा गिराया गया है वहाँ कई लोगों के घरों के पूरे घर नहीं ढाए गए, लेकिन कुछ हिस्से गिराए गए। तो इनका ये कहना है कि उस हिस्से को गिराने का तो कोई नोटिस नहीं आया था। तो नोटिस अपने आप में समग्र होता है या फिर कौन सा छज्जा, कौन सा कमरा, ये सब कुछ है, सीढ़ी, जीना? जनरली अगर आप देखें कि कोई भी नोटिस जब किसी को इशू की जाती है तो जो ऑक्यूपायर है बिल्डिंग का उसको नोटिस दी जाती है और उसमें स्पेसिफिक पोर्शन कभी भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो हरदम एक विवाद का विषय होता है। तो जनरल नोटिस दे करके ये कहा जाता है कि आपका इलीगल, आप अनऑथोराइज आपने बनाया हुआ है, इसको डिमोलिश करने के ऑर्डर हैं और आप 5 से 15 दिन के अंदर आप इसके विषय में अपनी शो कॉज जो भी आपको कहना है उसके विषय में आप कहें। तो ये तो ठीक है कि आपने ये बता दिया कि नोटिस होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता, वो एक जनरल नोटिस होता है। इसमें अजय माकन जी ने बायलॉज का हवाला दिया यानी एमसीडी एक्ट का। इसमें कौन से सेक्शंस हैं जिसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र है कि कोई अवैध निर्माण या इंक्रोचमेंट है तो उसको कैसे ढाया जा सकता है, उसमें नोटिस देने का नियम कायदा क्या है? जहाँ तक दिल्ली के विषय में अगर आप पूछ रहे हैं तो दिल्ली में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, उसका सेक्शन 343 बहुत स्पेसिफिकली डील करता है इसको। वो कमिश्नर के विवेक के ऊपर है कि वो कम से कम 5 दिन का नोटिस दे या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का नोटिस दे सकता है, और उस नोटिस के पीरियड के अंदर किसी भी ऑक्यूपायर को वो कह सकता है कि आप इसमें आ करके हमें कारण बताएं क्यों ना हम इसके अगेंस्ट डिमोलिशन की कार्रवाई करें। और ये 5 से 15 दिन का जो पीरियड है वो डिमोलिशन ऑर्डर पास करने के बाद होता है, उसकी डिलीवरी से है। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर या पुराना फैसला भी है नज़ीर के रूप में, जिसमें 15 दिन के ऑर्डर की बात की गई है, 15 दिन के नोटिस की बात की गई है? देखिए, जहाँ तक एक जनरल नोटिस की बात आती है वहाँ पर 15 दिन का नोटिस के कई सारे प्रोविज़न भी आपको मिलेंगे जगह जगह पर, और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर में भी हवाला दिया है कि एक बट अगर आप देखें तो क्योंकि 15 दिन का पीरियड मैक्सिमम पीरियड दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह पर यूज़ करा होगा। पर्पज़ ये है कि एक आपको सफिशेंट नोटिस मिलना चाहिए कि जिससे कि आप आ करके समय के अंदर आप ये बता सकें कि आपने क्या गलत करा है या नहीं करा है, या किस प्रोविज़न के अंदर आपकी बिल्डिंग आती है और क्यों ना उसको डेमोलिश कर दिया जाए। इसमें जस्टिस लाहौटी के एक ऑर्डर का लगा कई बार जिक्र करते हैं लोग, एक नज़ीर के रूप में बताते हैं, तो क्या है वो ऑर्डर? देखिए, जस्टिस लाहौटी का एक ऑर्डर है, जहाँ तक मेरी याददाश्त है 2003 या 2002 में आया था। उसमें जस्टिस लाहौटी ने कहा था कि अगर ये पब्लिक प्रीमिसेस का मामला है तो पब्लिक प्रीमिसेस में अगर किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया है, कोई लैंड पड़ी थी गवर्नमेंट की, उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, उससे अगर हटाने का मामला है तो इवन नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पर कोई अपनी बिल्डिंग अपने प्लॉट पर बनाया हुआ है, कुछ एरिया उसने अनऑथोराइज बनाया है, कुछ ऑथोराइज्ड है, ऐसे केसेस में मेरे समझ से पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट में जो जस्टिस लाहौटी का ऑर्डर है वो इतना रिलेवेंस नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक प्रोविज़न है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट का। 340 सेक्शन 343 एकदम क्लियर कट कहता है कि 5 से 15 दिन की नोटिस देनी चाहिए। एक तो हुआ नियम और कायदे की बात, बायलॉज की बात, एक्ट की बात। एक है, इन्होंने सवाल ये उठाया कि एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता के चिट्ठी के बाद ये एक्शन लिया गया है, तो उस चिट्ठी का इस कानून से कोई घालमेल हो सकता है? देखिए, मैं फैक्ट्स की बात तो नहीं करता, लेकिन हरदम ये देखा गया है कि जो लोग पावर में होते हैं वो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, और उनकी इन्फ्लुएंस में अथॉरिटी को नहीं आना चाहिए। कोर्ट भी कई बार कहती है कि जो अथॉरिटी बैठी है उसको एक कानून के अंतर्गत और अपनी सीमाओं के अंतर्गत काम करना चाहिए, बिना किसी इन्फ्लुएंस में आए हुए। इस केस में भी जैसा आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग में देखा गया कि एक बीजेपी की एक नोटिस का, प्रेसिडेंट की एक नोटिस का एक लेटर का हवाला दिया गया है उसके लेटर हेड पर। अगर उस तरीके का लेटर है और अगर कमिश्नर ने अपने विवेकाधिकार का ठीक से प्रयोग नहीं किया तो मेरे समझ से वो बहुत गलत करा है, क्योंकि जो भी अथॉरिटी बैठी हुई है, उसका जो ऑफिसर बैठा है, उसको कानून के दायरे में रह करके और अपनी सीमाओं के अंतर्गत काम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कानून के दायरे में रहकर, कानून की सीमाओं में यानी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन कई बार अधिकारियों को लगता है कि कानून की मर्यादा उन आकाओं की मर्यादा से ज़्यादा छोटी पड़ जाती है, जहां उनको ये लगता है कि सेवा कानून की करें
या सेवा उनकी करें जिस पर आगे उन्हें मेवा मिलने वाला है। कैमरामैन जिया उद्दीन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।